मैं एक चीज़ बताना चाहूँ जो मेरे साथ भी हुई है, आपको भी बता शेयर करना चाहता हूँ कि कहते हैं एक पतला आदमी होता है, ठीक है ना, उसको लोग छेड़ते हैं सूखी लकड़ी, XYZ पतला, या एक मोटा आदमी होता है उसको लोग छेड़ते हैं मोटा, हाथी, ठीक है ना। एक पढ़ाई में कमजोर होता है उसको लोग छेड़ते हैं डपोल, मंदबुद्धि, ठीक है ना। आई बात समझ, फेलियर, इस टाइप से, ठीक है। एक गरीब होता है उसको लोग छेड़ते हैं। तो मान लो एक मोटा आदमी अपने घर गया, ठीक है, अपने मम्मी पापा को बोला कि पापा उसने मुझे ये बोल दिया, तो उसके पापा क्या बोलेंगे? नहीं बेटा छोड़, दिल पे मत ले। एक पतला लड़का गया, उसके घर, वो घर पे जाके बोलता है कि पापा या मम्मी मुझे उसने ऐसे बोला, कि नहीं बेटा दिल पे मत ले। एक मतलब कमजोर, जो पढ़ाई में मंद बुद्धि नहीं, कमजोर पढ़ाई में, ठीक है ना, जो पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में कमजोर है, वो अपने घर पे गया, उसके भी घर वालों ने यही बात बोली कि बेटा दिल पे मत ले। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बेटा दिल पे लो। अगर कोई तुम्हारी कमजोरी को बोल रहा है तो उसको बेटा दिल पे लो। दिल पे लो के मतलब क्या सर, उसका सिर फोड़ के आ जाए? नहीं बेटा, ये नहीं करना है। दिल पे लो और उसको कुछ करके बताओ। आई बात समझ में? मेरे साथ में भी यही हुआ है, मेरे साथ में भी यही हुआ था। बेटा मेरे पापा की डेथ हुई थी, पापा की डेथ के बाद में मैं मतलब बहुत रोया, बहुत ज्यादा रोया, बहुत रोया, मतलब इतना रोया, जिस दिन डेथ हुई थी बहुत रोया, मतलब मेरी दुनिया लुट चुकी थी उस दिन। मतलब मेरे साथ में क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता था। फिर अगले दिन क्या हुआ कि मैंने अपने आप को संभाला, ठीक है ना, संभाला। उसके बाद में मैंने को पता था कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट देना है, कि अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो फैमिली तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी। तो फिर मैंने सब कुछ ख़त्म करके मैंने अपने आप को मजबूत किया, स्ट्रांग किया और सब कुछ सही करने की कोशिश की। उसके कुछ 2-4 दिन बाद में 2-4 दिन बाद, आई थिंक हाँ 4 या 5 दिन बाद में, और क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो गवर्नमेंट जॉब में थे तो ऑब्वियसली बात है कि जब डेथ होती है तो वो पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, और अच्छे खासे पैसे मिले थे। तो मेरे एक रिलेटिव ने, हाँ जी, मेरे एक रिलेटिव ने, जो मेरे बहुत करीबी रिलेटिव, बहुत ही ज्यादा करीबी रिलेटिव होते हैं, ठीक है ना बेटा, ऑब्वियसली बात है रिलेटिव ही परेशान करते हैं, बहुत ही ज्यादा करीबी रिलेटिव, मैं नाम नहीं लूंगा कि वो मेरा क्या लगते थे, मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। उन्होंने मेरे को एक बात बोली, उन्होंने ये बात बोली मुझे कि अगर तुम में, मतलब हम भाइयों के लिए बोली, हम सारे भाइयों के लिए बोली, कि अगर तुम में काबिलियत हुई तो तुम इस पैसे का अच्छा काम कर लोगे, वरना, उनके बोल देखिएगा, बोल सुनिएगा, वरना इसको भी धंधे लगा दोगे, मींस इसको भी बर्बाद कर दोगे। सच बता रहा हूं बेटा, मैं जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी उस दिन इतना नहीं रोया होऊंगा जितना उस दिन रोया था मैं, कि उन्होंने मुझे यह बात बोली कि इसको भी बर्बाद कर दोगे तुम। मींस इससे पहले हमने कितने रुपए बर्बाद किए। तो बेटा सही बताऊं मैं आपको, सबसे पहला मेरा टारगेट यह था कि विद इन 1 ईयर में इस पैसे को कैसे भी करके मुझे डबल करना है, वो भी सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से करना है। और वो मैंने करके बताया था। हाँ जी, एक ऐसी जगह मैंने प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट किया था हमने फैमिली ने मिलके, कि वो विद इन 1 ईयर, और मैं डबल तो नहीं हुई थी लेकिन इनटू 1.5 हो चुकी थी, और 2 ईयर में तो डबल हो चुकी थी वो, ठीक है ना। तो पहले मैंने वो किया कि उस पैसे को तो हाथ लगाना ही नहीं है, जो भी करना है हमें अपने करना है, उस पैसे को तो हाथ लगाना ही नहीं है। तो हमने वो प्रॉपर्टी ली, और प्रॉपर्टी लेने के बाद में हमने ये किया है कि भाई हमें उस पैसे को हाथ नहीं लगाना है, हमें अपना खुद का कुछ करना है। और मैंने अपनी मेहनत की, मैंने कई एग्जाम क्रैक किए, मीन्स कई एग्जाम निकाले मैंने, उसके बाद में मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया। और मुझे पता है कि जिस लेवल की मैं जॉब चाहता हूं अभी तक उस लेवल की नहीं मिली है मुझे, तो मैंने क्या कंटिन्यू रखा है कि भाई साथ में प्रिपरेशन भी करूंगा और पढ़ाऊंगा भी। तो मैं आज, ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है कि मैं आप लोगों के सामने हूं, और किस पोजीशन में हूं वो आप खुद जानते हो बेटा।
तो आपको यही बात बताने वाला था मैं आज आपको। तो प्लीज मैं भी आपको यही बात बोलता हूं कि अगर आपको कोई बोलता है उसका जवाब मुंह से मत देना बेटा, करके दिखाना है आपको, ठीक है ना। और मैं तो ये बोलता हूं कि यार लोग मुझे बोले, सच बता रहा हूं मैं, बोले और मैं कुछ करके दिखाऊं और बड़ा बन के दिखाऊं मैं, और बोले मैं और बड़ा बन के दिखाऊं मैं, ये मैं चाहता हूं। और आपके लिए भी मैं यही बोलता हूं कि अगर कोई भी आपको बोलता, आपका रिलेटिव भी बोलेगा या पड़ोसी बोलता है या दोस्त बोलता है, जो दोस्त दुश्मन से बढ़ के है, ठीक है ना बेटा, वो दोस्त बोलेंगे, ठीक है ना, ये अच्छे दोस्त नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है ना, तो वो दोस्त बोलेंगे, तो आप भी कुछ करके दिखाना है बेटा, दिल पे लेना है। ऐसा नहीं है कि दिल पे नहीं लेना है, दिल पे लेना है बेटा। आई बात समझ में? हाँ जी। तो मेरी बात ये कैसी लगी आप मेरे का एक और प्लीज बताइएगा जरूर बेटा, ठीक है। कि नौकरी नहीं लगी तो देखो बेटा, बोलेंगे घर वाले, देखो घर वाले तो गलत नहीं बोलते हैं बेटा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी भी मम्मी बोलती थी मेरे को, क्या काम आई ये किताबें, क्या काम आई ये किताबें, ठीक है ना, लेकिन अब वो दिल से नहीं बोलते हैं, वो तो अपना अच्छा ही चाहते हैं, वो गलत नहीं चाहते हैं हमारा। सर हमें दुआ करेंगे कि आपके लिए हम बहुत आगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। बिल्कुल 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 सही है बेटा, बिल्कुल सही है। और एक बात बताऊं बेटा, आज अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, मान लो आप गली से जा रहे हो, ओए इधर आ, अगर वो ऐसा बोलता है तो उसको यूं मत बोलो कि मेरे को इज्जत दे तू, उसको बोलो ठीक है मैं आ रहा हूं। लेकिन दिल पे लगाओ बेटा, उस चीज को दिल पे लगाओ कि आज उसने आपको ओए इधर आकर के बुलाया है, कल वो ना बुलाए, कल वो ऐसे ना बुलाए आपको। आई बात समझ में? कल वो ऐसे बिल्कुल ना बुलाए आपको, ठीक है ना। आज रियल बता रहा हूं मैं अपने एरिया में जाता हूं, हाँ पहले लोग बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे, आज जाता हूं ना, रियल में मेरे से डबल एज के लोग मुझे आप करके बुलाते हैं, मेरे से डबल एज के लोग मुझे आप करके बुलाते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी बेटा? बेटा मैं सिविल सर्विस करना चाहता हूं, बस मिल जाए। हाँ तो उम्मीद करता हूं कि ये बात बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपको अपनी लाइफ में फॉलो करनी है बेटा। लोगों को बोल रहे हैं, उनको बोलते रहने देना नहीं है। कहते हैं ना कुछ लोगों का काम है बोलते रहना, लोगों का काम है बोलना, लेकिन उनका मुंह भी आपको ही बंद कराना है। और यूं नहीं है कि उनका मुंह आके बंद करके आ जाओ, ऐसे बंद नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत से उनका मुंह बंद कराना है।